हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा आप ठीक ठाक होंगे। आज हम लेके आए हैं बेल्ट की लाइनिंग वाली बेल्ट कि किस तरह से लाइनिंग वाली सलवार के अंदर बेल्ट जो है हम किस तरह से उसके अंदर लाइनिंग अटैच करते हैं। ये जो है लाइनिंग फुल, कई जो कस्टमर होते हैं, जो न्यू टेलर्स होते हैं, वो पूरी फुल इस पर लाइनिंग अटैच कर देते हैं। जब हम नाड़ा डालते हैं तो उसके अंदर चला जाता है फैब्रिक और लाइनिंग के अंदर ही नाड़ा घूमता रहता है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आती है? तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। मेरे पास काफ़ी अल्ट्रा होने के लिए 6 सलवारें आई हैं जिनके अंदर यही प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने उनको जो है इस तरह से स्टिचिंग निकालने के बाद उसको जो है लाइनिंग को कट करा। अब मैं ये बताती हूँ कि देखिए, जितना आपकी बेल्ट का ना हो रखनी है अपनी, मैंने ये 4.5 रखनी है, यानी कि 4.5 रखनी है तैयार। तो फिर मैंने उस हिसाब से ही इसकी कटिंग करी है लाइनिंग की। और ऊपर से देखिए फोल्ड करने का हिस्सा जो है मैंने खाली छोड़ा है। तो मैं इसको पहले लाइनिंग को ऊपर से एक रफ स्टिच लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने रफ स्टिच लगा लिया है एक साइड भी, और इसी तरह से ही दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से रफ स्टिच लगाएंगे। ये बहुत छोटी सी क्लिप है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जो न्यू बिगनर्स हैं। और प्लीज़ पेज को फॉलो करके रखें ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए। इस साइड का भी मैंने जो है टॉप स्टिच लगा लिया और इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लिया है लाइनिंग की। अब हम दोनों को ही इस तरह से रखेंगे उल्टी साइड पे, और इस साइड पे एक साइड पे हम जितना हमने मार्जिन रखना है, मैंने इस बेल्ट को जो है तैयार करना है वो 4.5 यानी 4 पॉइंट यानी कि 4.5 रखना है। यानी कि 4.5 जो है इसकी तैयार है, और 1 इंच मैंने इसका मार्जिन रखा है। ये इसकी लेंथ जो है 23 यानी 23 इंच की है लेंथ, और बॉर्डर से इसकी चौड़ाई जो है वो 4.5 है, और 1 इंच मार्जिन मैंने इसके लिए रखा है एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। अब हम इस तरह से नीचे वाले पार्ट से यहाँ से स्टिचिंग शुरू करते हैं ऊपर की तरफ। और ये हो गया है हमारा 4.5 जितनी हमने बेल्ट तैयार करनी है, और 1 इंच एक्स्ट्रा जो रखा हुआ है। तो 4.5 और 1 इंच यानी कि 5.5 पे मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों फैब्रिक को एक तरफ साइड पे। तो ये जो है इस तरह से चिड़ी बन जाती है जिससे हम नाड़ा वहाँ से डालते हैं। तो इस तरह से हम दूसरी साइड को भी इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे, लाइनिंग और ये फैब्रिक। दूसरी साइड भी मैं इसको स्टिच फुल लगा लेती हूँ एक इस तरह से। तो ये दोनों साइड पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब जिस साइड पे हमने ये फैब्रिक को हम निकालेंगे अब, और जिस साइड हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देते हैं, और अब ये जो हमने फोल्ड करा था यहाँ पर से ये इस तरह से ओपन करेंगे। ये वो मार्जिन है जहाँ पर से हमने चिड़ी बनानी है, तो यहाँ से नाड़ा डालते हैं। आप भी इसी तरह से ही फोल्ड करें इसको, और ये जो लाइनिंग है नीचे की तरफ वो छोड़ दें और नेफे के अंदर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ दबाव में ही आएगी। तो कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाड़ा डालेंगे तो उसके आर पार जो, नहीं तो बीच में ही घूमता रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो नाड़ा बाहर नहीं निकलेगा वो। तो अगर आप सिर्फ नेफे के अंदर सिर्फ दबाव के अंदर लाइनिंग डाल दें, तो फुल ना लगाएं, तो बहुत अच्छे से आपकी बनकर सलवार तैयार हो जाएगी और आपको बहुत इजी रहेगा। और इस तरह से मैंने नेफा पूरा फोल्ड कर लिया है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। और अब मैं इसको पूरी सलवार के साथ, बॉटम के साथ ही आपको लगा के अटैच करके दिखा रही हूँ। पूरी बॉटम बन जाने के बाद ये 4.5 इंच तैयार है, और 1 इंच मैंने मार्जिन इसको स्टिचिंग के लिए रखा है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बॉटम तैयार कर ली है, और कितनी फिनिशिंग के साथ है। ये नीचे वर्क था उनके पोंचों पे, तो पूरी तरह से सलवार बन के तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से बना करके तैयार करें और करवाएं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर लीजिए, पेज को शेयर जरूर करें वीडियो को, और फॉलो करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आशा आप ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। ओके, बाय बाय।